हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में कि कैसे कैसे हमने ट्रेड बनाया और क्या सोच करके ट्रेड बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमने जैसे कल का थोड़ा ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, ये मोमेंटम आया था, तो इस मोमेंटम के कारण जो अपर साइड के सेलर है वो मार्केट से निकल गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो हमने सेलिंग कर लिया था। अब उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बायर्स मार्केट के अंदर आए होंगे। ठीक है, बायर्स आए होंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और कहाँ से जा रहा था, कहीं ना कहीं अपने लो रेजिस्टेंस थे। ठीक है, लो से, तो लो से ऊपर जा रहा है, उसके बाद रिट्रेसमेंट निकाला, तो रिट्रेसमेंट निकाल, फिर जब ऊपर जा रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहीं पे बाय कर लेते हैं कि मार्केट चलो ऊपर जा रहा है, कुछ लोग यहीं पे बाय कर लेते हैं, तो हर एक तरीके के यहाँ पे बायर। उसके बाद लेकिन जो अगर हम मेजर बायर्स की बात करें तो वो कहाँ पे आए होंगे, जब ब्रेकआउट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 53,800 के पास से मार्केट गिरने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके कारण जो यहाँ पे सेलिंग हुई है, इस सेलिंग के कारण क्या हो गए होंगे, यहाँ पे सेलर्स आ गए होंगे। ठीक है, और सेलर्स आ गए होंगे और बायर्स को मार्केट कंप्लीट यहाँ से निकाल चुका है। क्यों निकाल चुका है, अब देखिए हमें एक यहाँ पे अच्छा से चार्ट में देखिए तो नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 3 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जब मान लेते हैं यहाँ पे वो लोग जो बाय कर रहे थे, बायर्स आ रहे थे, तो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस कैंडल पे किसी ने बाय कर ही नहीं पाया होगा इस मोमेंटम में। ठीक है, तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा होगा तब लोगों ने बाय बाय करना शुरू किया होगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट निकालेगा 800 का। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था तो उसका हो सकता है ब्रेकआउट निकाले। उसके बाद नीचे और कहीं ना कहीं ऊपर ही होल्ड करा है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो अभी यहाँ कहीं पे आए होंगे, या फिर हो सकता है कुछ बायर्स यहाँ पे आए, तो वो लोग लॉस में ही बैठे हुए होंगे। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। अब देखिए गैप डाउन खुल जाता है तो चार्ट में तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे वो यहाँ पे क्या हो गए होंगे, लॉस में आ गए होंगे। लेकिन जब मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर की तरफ निकाला तो उन्होंने एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करा हो, क्योंकि जो उम्मीद है ना वो उम्मीद यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो उम्मीद नामक वाला साइकोलॉजी हमेशा रहता है, तो उनको उम्मीद होगी कि चलो मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ जाए। उसके बाद फिर मार्केट ने उन्हें लॉस दिखाया होगा, लेकिन जब ऊपर चलने लगा तो वो जो लॉस में बैठे थे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आगे होंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट में आगे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्हें एक बार लॉस दिख गया, फिर यहाँ पे दूसरी बार लॉस दिखा होगा, नीचे गया होगा, तो पहले से लॉस में ही बैठे थे। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर भागने लगा, तो वो लोग जो उनका या तो हो सकता है जो लॉस हो वो जीरो हो गया हो, तो कुछ लोग यहीं पे एग्जिट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा तो लोग सोच सकते हैं कि चलो मार्केट अब प्रॉफिट दे रहा है तो हो सकता है ऊपर जाता है, तो उन लोगों को मार्केट ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, तो उनका भी यहाँ पे एसएल वगैरह हिट हो गया होगा जो भी है। तो अब देखिए डाउन साइड में ज़्यादा बायर्स थे भी नहीं। ठीक है, और दूसरी बात देखिए तो यहाँ पे ऐसा बायर बैठा हुआ जो मार्केट को एक एक कैंडल में ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, ये तो ये यहाँ का थोड़ा बायर भी क्या था, स्ट्रॉन्ग बायर था। और ये सेलिंग हुई थी तो यहाँ पे सेलर के एसएल भी पड़े हुए थे, तो सेलर के एसएल भी पड़े हुए थे। तो हमने क्या सोचा कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरने लगा, तो फ्लैट में तो हमारा जैसे अगर थोड़ा यहाँ से ऊपर चला जाता तो हम थोड़ा बाइंग डायरेक्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा, अब 1 मिनट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मार्केट फ्लैट खुल, गैप डाउन तो नहीं, फ्लैट खुला था, फ्लैट खुलते ही नीचे आने लगा। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर एक हैमर कैंडल बना करके फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हमने यहाँ कहीं पे मार्केट के अंदर बाई किया कि चलो मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना करके इसका ब्रेकआउट देने वाला। अगर देखिए यहीं से गिरना होता तो मार्केट यहीं से गिर जाता। ठीक है, अगर एसएल होते मार्केट के अंदर तो वो यहीं से गिर जाता, उसको ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है, या फिर यहीं से गिर जाता, लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर बढ़ने लग गया। तो अब तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना बाय साइड का ट्रेड बना लिया, और ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट नज़र में आ गया। जब ब्रेकआउट हुआ या यहाँ कहीं पे हम एग्जिट कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी देखें तो क्या था, मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज ही था। ठीक है, अप साइड डाउन साइड दोनों का मोमेंटम था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मार्केट क्या कर रहा था, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है,
ठीक है। तो रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा था, तो हो सकता था यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर्स आ गए हों मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, थोड़ा बहुत नीचे ही होल्ड करा है, हो सकता था सेलर्स बैठे हुए हों। अब निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खोला, उसके बाद फिर नीचे आने लगा, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा। देखिए एक एक कैंडल बन रहा होता है ना, तो वहाँ पे जिसका पैसा लगा होता है उसको एक एक हार्ट बीट बढ़ते रहता है। तो वो थोड़ा हमें साइकोलॉजी देखना पड़ेगा। मार्केट नीचे आएगा तो फिर ऊपर क्या होगा, तो हो सकता है यहाँ वाले बायर जो हों, यहाँ वाले पे जो बायर वो थोड़ा उनको उम्मीद जगी हुई मार्केट, लेकिन जब नीचे आकर के इसका ब्रेकडाउन कर दिया होगा यहाँ पे लो का, तब वो लोग वेट नहीं करे होंगे, तब वो लोग निकल गए होंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी बायर के एसएल क्लियर थे, उसके बाद फिर मार्केट बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। अब ये हमारा हो गया टारगेट। देखिए एक चीज़ है यहाँ पे निफ्टी की, थोड़ा मैं देखूँ तो अपना ना 20 पॉइंट अगर निकलना, अगर मार्केट में हम सही बैठे हैं तो 20 पॉइंट मार्केट खुशी खुशी निकाल देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर देखिए अब हमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट कैप्चर करना है ना, तो पहले बात तो हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट में होना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं, हमें प्रॉफिट में अपना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट हो सकता है, तो उस बात का हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लॉस में बैठे हुए हैं। ठीक है, लॉस में बैठे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे और वेट करें तो हो सकता था यहाँ से मार्केट गिर जाए सीधा, तो प्रॉफिट चल रहा था अपना वो भी कंप्लीट खाएगा, उसके बाद वो भी खाएगा। तो हमें शुरुआत में तो बिल्कुल भी बड़े बड़े टारगेट तो लेने नहीं है, छोटे छोटे टारगेट निकल रहा है अपना, वही बड़ी बात है। ठीक है, और देखिए डायरेक्शन के हिसाब से हम सही हो गए ना, तो थोड़ा हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है, चलो डायरेक्शन में तो सही हो रहे हैं, तो जिस वजह से अपना मार्केट में टिके हुए रहते हैं। अब डायरेक्शन भी सही नहीं हो रहा और मार्केट में गलती हो रही है, तो फिर दिक्कत है। तो ऐसा ही कुछ था। तो फिर से एक बार और मैं बता देता हूँ ओवरऑल क्या था, कि यहाँ पे देखिए जो सेलर्स आ रहे होंगे मार्केट ने उसको निकाल दिया होगा। ठीक है, और देखिए फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर सेलिंग में आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था तो फिर सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी बनी होगी, चलो मार्केट नीचे गिर सकता है। तो जब मार्केट नीचे गिरा होगा तो कुछ लोगों ने 800 का रेजिस्टेंस देख करके सेल किया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं पे रिट्रेसमेंट देख करके सेल किया होगा, ब्रेकडाउन देख करके सेल किया होगा। अब देखिए जिसने 800 पे सेल किया है वो तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, उसको तो हमें टारगेट नहीं करना है। लेकिन जो टारगेट किसको करना है, जो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद आए होंगे, ठीक है, रिट्रेसमेंट पे आए होंगे, तो देखिए यहाँ वाला बायर का साइकोलॉजी ना अलग काम करेगा, और यहाँ वाला जो मतलब सेलर है, यहाँ वाला जो सेलर है उसकी साइकोलॉजी अलग काम करेगी। तो साइकोलॉजी काम कैसे करेगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, उसको मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, तो वो जो उसका रीज़न होगा निकलने का, वो ये होगा कि मार्केट अब मेरा प्रॉफिट कम कर रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न होगा। अब देखिए जिसको अच्छा खासा पता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो वो तो यहाँ पे बैठा रहेगा। लेकिन जिसे नहीं पता होता, जैसे अपना टारगेट, कितने लोगों ने यहीं पे बुक कर लिया होगा, यहाँ वाले सेलर ने, तो हो सकता है ऊपर साइड में गया हो तो उसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, या फिर ब्रेकआउट क्या होगा तो उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब यहाँ वाला बायर है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखानी है, लेकिन फिर मार्केट ने उसका जीरो कर दिया, तो वो भी वहाँ से जो सेलर मतलब है, उसने क्या कर लिया होगा, एग्जिट कर लिया होगा। तो एग्जिट कर लिया तो ऊपर बचे नहीं, तो फिर मार्केट नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर भी हो सकता है कि ऑपरेटर बैठा हो। तो अब देखिए यहाँ तक मार्केट गया ना, तो अब जो भी एसएल पड़े होंगे वो कहाँ पे पड़े होंगे, 53,800 का लेवल है यहाँ पे, तो 53,800 के ऊपर ही होगा मार्केट में जो भी एसएल होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है अब का आज का मार्केट। तो यहाँ पे ये तो मैंने थोड़ा आगे का बता दिया। बाकी यहाँ पे देखे तो जो सेलर्स बैठे थे, ये वाला सेलर तो प्रॉफिट में था, बाकी यहाँ पे जो सेलर आए थे मार्केट उसको टारगेट कर सकता था। अब मार्केट देखिए गैप डाउन देता था, भले ही ये यहाँ पे सेलर ना प्रॉफिट में आ जाते, बट नीचे तो कुछ है ही नहीं, एसएल तो मार्केट ने पहले ही निकाल दिए हैं। ठीक है, ये डाउन साइड करके एसएल कैसे निकल गया वो मैंने बता दिया, कि देखिए उनको बहुत बार लॉस लॉस दिख चुका है, तो फिर और दोबारा मार्केट उनको लॉस में लेके आना होगा। तो एक टाइम पे ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगेगा कि चलो अब निकल ही जाना चाहिए, भले ही मार्केट में हो सकता है मोमेंटम आने वाला हो, लेकिन आपका साइकोलॉजी ऐसा हो जाएगा या फिर माइंडसेट ऐसा होगा कि चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, और कितना गिरने वाला है पता नहीं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे बायर्स नहीं थे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड बढ़ गया अपना अच्छा खासा, तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा कॉल लिया और अपना प्रॉफिट हो गया काफ़ी दिनों बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर निफ्टी में भी वही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट कहीं ना कहीं, तो हो सकता है यहाँ पर सेलर्स आए हों मार्केट के अंदर। अब सेलर्स आए होंगे तो, और यहाँ पर भी ये है ऐसा सा मोमेंटम आ रहा है, तो जो बायर्स होंगे मार्केट में निकाल देगा, और बाकी
खुलते ही मार्केट गैप अप खुलते ही नीचे आने लगा, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लो का ब्रेकडाउन कर दिया। तो लो का ब्रेकडाउन पे क्या हुआ होगा, जो भी अपने बायर्स हैं वो निकल गए होंगे और मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के ऊपर गया और हमने अच्छा प्रॉफिट बना करके निकल गए। ठीक है, बाकी अगर हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट में आना होगा। ठीक है, दूसरी पहली बात तो ये होगी कि हमें प्रॉफिट में आना होगा। दूसरी बात ये है कि हमें कॉन्फिडेंस रखना होगा अपने ऊपर कि चलो मार्केट बढ़ने ही वाला है या फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा ही देगा। ठीक है, तो वो तो फिलहाल आएगा तब जब प्रॉफिट आएगा। तो अपना पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करना है। अब देखिए एक और बात, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब हम ब्रेकआउट पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सोचते रहें कि चलो मार्केट में अब और बैठते हैं, मार्केट और बढ़ने वाला है और बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा, देखिए आप लॉस में लेके चले जाएगा आपको। ठीक है, जैसे देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो आपका साइकोलॉजी यहाँ पे क्या था, अच्छा खासा बना पड़ा था कुछ प्रॉफिट में, तो पूरा का पूरा वो ख़राब कर देगा और आप यहाँ पे क्या करेंगे, निकलेंगे नहीं। आप यही सोचते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि आपको एक बार प्रॉफिट दिखा चुका है। अब वो प्रॉफिट दिखाने के बाद जो है ना, जब लॉस में आते हैं तो मार्केट यही सोचते हैं मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए, लेकिन वो क्या करेगा, वो लोग क्या करते रहते हैं, फिर दूसरी बात ये सोचते रहेंगे, दूसरी बात है अवरेज वगैरह करते रहेंगे, अवरेज करते रहेंगे, तो उनका जो लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसा कि हम लोग भी कर रहे थे पिछले हफ्ते। तो वो तो उसको तो मैंने सुधार दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रेड बनाएंगे नहीं अब। ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो बना लेते हैं लेकिन आधे लॉस में हम वैसे ही अपना चार्जेस के कारण रहते हैं, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।